हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसे आप यूज़ करके आसानी से किसी भी स्टॉक में 10% तो बना ही सकते हैं। इस इंडिकेटर का यूज़ हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं और F&O में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसे सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं प्रो टिप्स दूंगा और वो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि कभी भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं जिस इंडिकेटर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है MACD और ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए शानदार इंडिकेटर है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि MACD होता क्या है और हम इसे चार्ट पे कैसे यूज करेंगे। MACD स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कन्वर्जेंस क्या होता है। अगर आपने 9th की फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कन्वर्जेंस मतलब होता है कि दो जो रे जो होती है ऐसे मिल जाती है तो इसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। और डाइवर्जेंस मतलब ऐसा होता है जब दो रेज अलग अलग स्कैटर हो जाती है तो उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसके जो डेवलपर थे उनका नाम था, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, गेराल्ड एप्पल, और इन्होंने इसकी खोज 1970 में की थी। और इस इंडिकेटर का जो सक्सेस रेट है वो मोर देन 70% है। मतलब अगर आप 10% ट्रेड लेते हो इस इंडिकेटर के बेस पे, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से 7 जो ट्रेड हैं वो प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं MACD की कंपोजिशन की, कि MACD लाइन जो होती है वो किस किस लाइन से मिल के बनी रहती है। तो इसमें एक पहला आता है सिग्नल लाइन, जो कि रेड कलर की एक लाइन होती है। वो 9 डेज़ की EMA को दर्शाती है। EMA मतलब क्या हो, मूविंग एवरेज, और E मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और MACD लाइन होती है एक जो ब्लैक लाइन होती है, वो क्या दर्शाती है, वो डिफरेंस बिटवीन द 12 एंड 26 EMA। जो दो 12 EMA और 26 पीरियड की EMA की जो डिफरेंस होती है वो हम MACD लाइन दर्शाती है। और इसमें एक होता है हिस्टोग्राम जो कि ग्राफ और वैल्यू को दिखाता है, और जिसका मतलब होता है MACD लाइन माइनस सिग्नल लाइन। अब हम इसे ग्राफ पे एक एक करके देखते हैं। अब चलते हैं सीधे SBI के ग्राफ पे और देखते हैं कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो ये ब्लैक वाली लाइन है वो हो गई आपकी MACD लाइन, और जो ये रेड वाली लाइन है वो हो गया आपका सिग्नल लाइन। समझ में आया। और ये जो आप देख रहे हो हिस्टोग्राम, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। और ये जो लाइन, ये जो हिस्टोग्राम जिस लाइन पे बन रहा है उसे हम बोलते हैं बेस लाइन। तो एक बार आप इसे देख लो, अच्छे से याद कर लो कि जो आपकी ब्लैक लाइन है वो है MACD लाइन, और जो आपकी रेड लाइन है वो है सिग्नल लाइन। ये जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। और ये एक ऊपर में ही बन रहा है, एक नीचे में बन रहा है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। ये रहा आपका SBI का ग्राफ करना है। तो सपोज करो कि आपको MACD लगाना है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे देखो स्टडीज़ में आप जाओगे। सबसे पहले आप जाओगे, यहाँ पे स्टडीज़ लिखा हुआ है, स्टडीज़ में आप गए और यहाँ पे स्टडीज़ को टच करोगे। स्टडीज़ को टच करते हैं कुछ ऐसा आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आप इसमें लिखोगे MACD जो कि 1 नंबर पे आ चुका है। आप MACD को टच करोगे और उसके बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फास्ट MA जो पीरियड होगा 20 का होगा, स्लो मूविंग एवरेज पीरियड होगा 26 का होगा, और सिग्नल जो पीरियड होगा वो 9 डेज़ का होता है। MACD को एक कलर जो ब्लैक का है, सिग्नल लाइन का कलर जो है रेड का है, तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना और सीधे डॉन पे क्लिक कर देना है। अब MACD जो है नीचे ग्राफ में आपका लग चुका है, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो ब्लैक लाइन है वो MACD लाइन है, और ये जो रेड लाइन है वो सिग्नल लाइन है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि नहीं, कि जब भी ब्लैक लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, बाय का सिग्नल होगा। तो मैंने भी वही किया, यहाँ पे इसने MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल गया। अब इसके सामने हम देखते हैं कि कौन सा ग्राफ बन रहा है। इसके सामने सीधे सीधे यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो उस टाइम पे चल रही है 325।
तो मैंने 325 पे एसबीआई को बाय किया। ठीक है, अभी ये पोर्टफोलियो में मेरे इसलिए है क्योंकि एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस नहीं किया है। अभी ये और भी स्टॉक ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे पोर्टफोलियो में मैं इतना बड़ा गैप को मैं राइड किया हूँ, मतलब 325 से लेके 426, सीधे सीधे 100 पॉइंट की प्रॉफिट। अब बताओ कैसे नहीं होगी मुझे 30% की प्रॉफिट, मुझे बताओ तुम ही। अब ग्राफ के सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे एमएसीडी लाइन को देखकर आप आसानी से बता सकते थे कि भाई साहब यहाँ पे आपका बाय सिग्नल है, और जब तक ये एमएसीडी लाइन रेड लाइन को ऐसे क्रॉस नहीं करेगी मैं इस ट्रेड से एग्जिट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं इसी का दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ एसबीआई के अंदर ही। अब देखो एसबीआई में ही फैब के मंथ में, यहाँ पे पहले मैं एक सेकेंड, हाँ, फैब के मंथ में एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, तो बाय का सिग्नल हुआ। आप यहाँ पे बाय करते, प्राइस कितनी चल रही थी, प्राइस चल रही थी आपकी 200, यहाँ पे 280 के आसपास प्राइस होगी। और फिर ये लाइन कब दे रही है, सिग्नल लाइन, सेल करने की लाइन आपको मिल रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसने सेल करने की, इस कैंडल के पास सेल करने की लाइन दी जो कि करीब करीब 400 के पास है। तो सीधे सीधे आपका कितने पॉइंट का फ़ायदा हो रहा है, 280 से लेके 400 का फ़ायदा, 120 पॉइंट की एडवांटेज है। फिर देखो कितनी आसानी से यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया। अगर आप यहाँ पे एसबीआई के स्टॉक को सेल कर देते, और फिर यहाँ से क्या हुआ, ये एसबीआई का स्टॉक धूम से नीचे की तरफ आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया था, एसबीआई का स्टॉक ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसने एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, मतलब बाय का सिग्नल दिया, स्टॉक सीधे ऊपर की तरफ। तो इतना आसान है एमएसीडी लाइन का यूज़ करना। इसका अब बताओ पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे स्टॉक मार्केट में, 10% निकालना आसान है कि नहीं है। बोलो मज़ा आ रहा है तो बताओ कि मज़ा आ रहा है सर। तो जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, आप सीखोगे नहीं, तो आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। अब अगर आपको मज़ा आ रहा है और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार, कम से कम, मतलब लाइक वाइक तो करते नहीं हो आप लोग, अब सब्सक्राइब भी कर दो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताने वाला, अब तक तो आपको मज़ा आ रहा है यार इतना आसान है स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये तो वो था जो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो क्या होने वाला है वो इसे समझो। और अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसको देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि जब भी एमएसीडी लाइन जो हो सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करे तो आपको ख़रीद लेना है उस स्टॉक को। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड वेट प्लीज़। यहाँ पे एमएसीडी लाइन नीचे से आई, यहाँ पे ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट की, आपने यहाँ पे बाय किया, और यहाँ पे वही लाइन फिर तुरंत इंटरसेक्ट कर दी नीचे की तरफ, तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया। अब आप मेरे को बताओ आपको कितना पॉइंट मिला, बताओ मेरे को, ये क्या क्या पॉइंट मिला, वो क्या फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी अब सेम सेम सिचुएशन से यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे एमएसीडी लाइन ने यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश की, फिर ऊपर की तरफ चली गई। अब आप समझो कि नहीं नहीं ये तो बाय का सिग्नल है, आप यहाँ पे बाय कर लोगे, यहाँ पे सपोज करो आप बाय करोगे, फिर यहाँ पे ये एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को सेल का सिग्नल दे दिया, यहाँ पे आप सेल कर दोगे। तो भाई साहब ये ग्राफ बन चुका था, तो मैं आपको खोज के एग्जांपल दिखा दिया। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, आप तो बुरी तरीके से फंस जाओगे, आप तो बिगिनर्स हो, आप तो आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं। तो ऐसे ही मैं भी फंसा था, लेकिन इसका भी इलाज है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ख्याल क्या रखना है कि एमएसीडी का कुछ लिमिटेशंस है, यह परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है। इसे कभी भी आप अकेले यूज़ मत करो, किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ मिल के ही इसका यूज़ करो। अगर हम बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशन से, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके आता हूँ। तो इसे बहुत ही ध्यान से समझना, नहीं तो लॉस हो जाएगा मार्केट में। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो शेयर करने जा रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैंने खुद से सीखा, वो मेरा प्रो टिप्स होगा आपके लिए। और उसके लिमिटेशंस होगा जो कि कोई भी आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। आप कोर्स भी लोगे ना 10-20 हज़ार का, तब भी आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखी जाती है। तो इसका एमएसीडी का लिमिटेशंस क्या है, इसके लिमिटेशंस ये है कि ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है भाई, साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करता है। अब आप ये सोचेंगे लो भाई अभी ये क्या हो गया, ट्रेंडिंग मार्केट किसे कहते हैं, साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट मतलब क्या, कोई भी मार्केट जब वो ऐसे ऐसे चलती है ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाती हुई, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, और इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। और वही मार्केट जब नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाती हुई
ऐसे 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 नीचे की तरफ चलती है तो उसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये जो MACD इंडिकेटर है वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। और साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं? जब वो कोई भी स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होता है, जब इस तरह से वो स्टॉक चलती हुई यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से गिरती हुई यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से जाती हुई यहाँ पे जाती है, तो जब तक ये किसी ऐसे साइडवेज साइडवेज जब तक ये इसके सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी तो वो ट्रेंडिंग नहीं कहलाएगी। तो आप बात समझ में आ गई। तो ऐसे मार्केट में आपको MACD का यूज़ नहीं करना है। आपके मन में एक जेन्यून सा क्वेश्चन आता होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रेंडिंग मार्केट कब है और नॉन ट्रेंडिंग मार्केट कब है? तो इसका भी जवाब है। उसके लिए हम दूसरे इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। और उसके यूज़ करके RSI उसको और ADX को यूज़ करके ही ये स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो कि मुझे वो वीडियोस चाहिए। और दूसरा जो इसका लिमिटेशंस है MACD का वो ये है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है भाई साहब। वो मैं आपको समझाऊंगा चार्ट पे ले जाकर फिर से कि लैगिंग इंडिकेटर कहने का मतलब मेरा क्या है। इसके बाद तीसरा जो इसका लिमिटेशंस है कि ये भाई साहब इंट्राडे में उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं। मतलब अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे या डे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। हाँ, हालांकि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, लेकिन तब जब आप इसे यूज करोगे किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ। कभी कभी ये फास्ट सिग्नल भी देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखा भी चुका हूँ चार्ट पे कैसे फास्ट सिग्नल हुआ था। और इसे जब भी याद रखो कि जब भी यूज़ करोगे इसे अकेले यूज़ नहीं करोगे, किसी ना किसी इंडिकेटर के साथ ही यूज करोगे, या फिर वो ADX हो, बोलिंजर बैंड हो, RSI हो। अकेले यूज़ करोगे तो भाई साहब फास्ट सिग्नल पे आप बाय कर लोगे और बुरी तरीके से फंस जाओगे। अब चलते हैं एक बार फिर से चार्ट पे और इन चारों लाइनों को एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। अब आपके सामने खुल चुका है रिलायंस का चार्ट। और जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो तो 1 डे कैंडल को आप यूज़ करोगे और 1 आवर से उसे देखोगे, मैच करोगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है शॉर्ट टर्म में, और 1 डे का यूज़ करोगे। क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है, अब ये मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न में पढ़ाऊँगा कि ये जो कैंडल बन रही है वो 1 डे के पूरे सेंटिमेंट को दर्शा रही है। उस दिन के जो भी न्यूज़ कवर हुए हैं, उसमें जो भी बाय हुए हैं, जो भी सेल साइड हुए हैं, वो सारे के सारे चीज़ें इस एक दिन के कैंडल में सम्मिलित हैं। समझ रहे हो आप? अब मैं आपको आता हूँ उस पॉइंट पे जहाँ पे मुझे आपको सिखाना है। जैसे कि मैं क्या बता रहा था कि MACD लाइन ने यहाँ पे आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने क्या बोला था कि MACD लाइन जब सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ गई तो बाय का सिग्नल होगा। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इस कैंडल के सामने जाओगे और यहाँ पे बाय कर लोगे। लेकिन तुरंत ये फिर से, अब ये जब कैंडल बाय के दी तो ये ग्राफ तो आपके सामने होगा नहीं, क्योंकि तो बन चुका है, अभी बना हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ, बट उस टाइम मार्केट में तो नहीं बना होगा आगे का ग्राफ। तो आप कैसे पता करोगे? आप तो यहाँ पे खरीद लिए और यहाँ पे ये तुरंत जाकर यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया, MACD ने रेड लाइन को नीचे की तरफ काट लिया, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई साहब आपको कितना पॉइंट मिला यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना पॉइंट मिला? मतलब जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे खरीदे 1985 पे और बेच दिए यहाँ पे आप 1900 2000 के आसपास 15 पॉइंट। तो 15 पॉइंटों के लिए तो आपके चार्जेस ही कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके सामने क्यों हुआ, ये इसकी बातें मैं बताने वाला हूँ। अभी आपके साथ क्यों हुआ ये मैं बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, पहला लिमिटेशंस था MACD का कि जब भी मार्केट साइडवेज साइडवेज चलेगी MACD फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज साइडवेज चल रही है, और जब तक साइडवेज साइडवेज रहेगी, जब तक ये ट्रेंडिंग में नहीं होगा, MACD फेल हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट का, जहाँ पे MACD काम करने वाला है। सपोज करो यहाँ पे MACD लाइन जो कि ब्लैक लाइन है, रेड लाइन को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, और यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता तो सेल का सिग्नल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने बाय किया सीधे यहाँ पे, और सेल कहाँ करोगे, सेल करोगे आप इस वाले कैंडल के पास। मतलब पूरा पूरा आपका 1900 से लेकर 1910 से लेकर 2000, मतलब 90 पॉइंट का बेनिफिट्स होने वाला है। अब ये यहाँ पे आपका MACD काम क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई साहब ये ट्रेंडिंग मार्केट है। अब देख रहे हो यहाँ पे ट्रेंडिंग, ये साइडवेज साइडवेज नहीं चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है। तब आपको पता है कि ट्रेंडिंग होगा तो कैसे मुझे पता चलेगा? तो इसका तो आप यहाँ पे हिस्टोग्राम काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब हिस्टोग्राम देखो, यहाँ पे जब साइडवेज साइडवेज मार्केट देख रहा है तो देखो हिस्टोग्राम कितना पतला पतला ग्राफ बना रहा है। तो ये है आपका साइडवेज। जब भी ये ट्रेंडिंग हो रहा है तो देखो यहाँ पे
हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा अपना ग्राफ बनाना शुरू कर दिया है। तो जब भी ऐसे ग्राफ बनने शुरू हो जाए तो समझो कि ये ट्रेंडिंग है। हालांकि ये कंफर्म टेस्ट नहीं है कि भाई साहब ट्रेंडिंग मार्केट ही होगा, उसके लिए हम दूसरे इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि मैंने MACD को लैगिंग इंडिकेटर क्यों कहा। लैगिंग मतलब पीछे, मतलब देर से आपको इंडिकेट करने वाला है। देखो यहाँ पे MACD लाइन ने, एक सेकंड प्लीज़, यहाँ पे MACD लाइन ने क्रॉस किया ऊपर की तरफ, मतलब बाय का सिग्नल हुआ। लेकिन ये क्रॉस कहाँ कर रहा है, यहाँ पे किया रहा है। जबकि मार्केट, ये जो स्टॉक है रिलायंस, कहाँ से ऊपर उठने लगा था, यहीं से ऊपर उठने लगा था। आपको ये सिग्नल कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। मतलब सीधे सीधे आपको नुकसान हो रहा है, करीब करीब काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे पॉइंट का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे इसको सिग्नल देना चाहिए, सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। फिर आप यहाँ से यहाँ ट्रेंड को राइड कर रहे हो, यहाँ से ये जो शेयर है वो गिरने वाली है। और ये कहाँ पे बता रहे गिरने वाला है, ये बता रहे आपको इस कैंडल के सामने, मतलब स्टॉक यहीं से गिर गई, ये बता रहे कि अब बेचो भाई साहब। तो आपका कहीं ना कहीं जिसमें प्रॉफिट होने वाला होता है वो कम हो जाता है। बट हाँ, इसके अपने, ये आपके नेगेटिव साइड भी है तो पॉजिटिव साइड्स भी है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको कंफर्म दे रहा है कि भाई साहब अब इसमें आप एंट्री ले लो, आपको प्रॉफिट होने ही वाली है। फिर जब ये सेल का सिग्नल दे रहा है तो कंफर्म दे रहा है कि यहाँ से जो होगा मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया कि ये लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन इसके साथ हम किसी और इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो ये परफेक्ट इंडिकेटर बनता है। अब एक बात मैं और बताना भूल जा रहा था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो हिस्टोग्राम बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं या बेस लाइन कहते हैं। अगर हिस्टोग्राम जीरो लाइन और बेस लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है तो मतलब कि वो जो स्टॉक है बुलिश है। तुम देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ बना, ये बुलिश है। यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बनना शुरू हो गया, मतलब कि बियरिश है। और एक बात और, जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर की तरफ रहेगी तो ये जो हिस्टोग्राम बनने वाला है, ग्राफ बनने वाला है, ये ऊपर की तरफ बनेगा। जब भी MACD लाइन, देखो यहाँ पे MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे की तरफ है, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन MACD के बारे में आपको बता दी है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि भाई साहब मुझे कन्फ्यूज़न रह गया आपके इतने बताने के बाद। मुझे पता है कि वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप सिर्फ वो देखो जो लोग दिखाना चाहते थे। मैं चाहता था कि आप MACD के प्रो टिप्स से लेकर उसके हर एक बातों को अच्छे से समझो, वरना आप नहीं समझोगे तो आपको मार्केट में लॉस होगा, फिर आप आकर मेरे को गाली दोगे इधर पे। इसलिए मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे MACD पे जब मैं शुरू शुरू में मार्केट में आया था। लेकिन ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, आज आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जहाँ पे मैं बातें करूँगा एक नए टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में, और मैं अपनी सारी स्ट्रेटजी एक एक करके शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।